जय माता दी दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ ग्राम पंचायत देवदरा के पंडाल में। नव जागृति दुर्गोत्सव समिति के द्वारा यह विशेष आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया है इन्होंने बचपन की यादें। ये यादें इस तरह से हैं कि जब हमारे समय में 90 के दशक की बात कर ले, हम दूरदर्शन चला करता था। यहाँ पर जो माता जी हैं वो आप देख सकते हैं कितने भव्य स्वरूप में दूरदर्शन का जो हमारा लोगो था पुराना, उस पर विराजित है। सत्यम शिवम सुंदरम, जैसा नाम वैसा काम, मूर्ति अपने आप में बयां कर रही है। यह पंडाल अपने आप में विविधता को संजोए हुए है। ठीक, हम इसके आगे चलते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो पोस्टर लगाए गए हैं, भाई साहब ऊपर दिखाएं, पोस्टर लगाए हुए हैं हमारे बचपन की यादों के, जिसमें लिखा हुआ है कौन कौन से वो मेंबर हैं जिन्हें बचपन में एंटीना घुमाने का सौभाग्य प्राप्त है। अगला देखते हैं, एक जमाना था कि इस गाड़ी में एक छत्र राज था। अगर यह बंद नहीं होती तो आज भी इसका जलवा बरकरार रहता। शायद ये राजदूत है, मैंने भी देखी है गाड़ी। अगला डायल वाला फोन इन्होंने दिखा रखा है। जब तक ये फोन था परिवार एक हुआ करता था। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने कि जब तक ये फोन था परिवार एक था। सबसे खास बात देखिए, भाई साहब कैमरा यहाँ पे लाए। पुराने दूरदर्शन में जो एंकर होते थे, मुझे भी याद है हल्का सा, 80-90 के दशक में न्यूज चैनल में जो एंकर होते थे वो हम लोगों के जैसे बड़बोले नहीं होते थे। काम की बात करते थे, सिर्फ न्यूज दिखाते थे, समाचार दिखाते थे। बच्चों के लिए खेल, किसानों के लिए कृषि दर्शन। आज का हिसाब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि टोटल डिबेट पे चैनल डिपेंड हो चुके हैं। फिर भी इन्होंने पुरानी यादों को ताजा किया हुआ है। इसके अलावा सिल बट्टा है शायद भाई साहब रखा हुआ है इन्होंने। इस पर चटनी का टेस्ट, मिक्सर, क्या जाने लोगो लगा हुआ है। एक खास बात और, यहाँ पे इन्होंने पैसे दिखाए हुए हैं। 10 पैसे हैं, 20 पैसे हैं, क्या इनको कहा जाता था, पंजी और दस्ती कहा जाता था शायद। और आगे देख सकते हैं गिल्ली डंडा का खेल दिखाया हुआ है। इन्वर्टर लॉन्च नहीं हुआ था, लाइट नहीं थी, उसके पहले एक खास चीज चलती थी, भपका कहा जाता था शायद इसको, चिमनी, भपका, ये सारी चीजें दिखाई हुई है। मटके में स्पीकर भी लगा हुआ है। यहाँ पे कंचे खेलते हुए बच्चे दिखाए हुए हैं। पुराने समय की राखी आपको नहीं होती देखने के लिए। तो काफी खूबसूरती से इन्होंने हमारी बचपन की यादों को संजोया हुआ है। आइए हम बात करते हैं समिति सदस्य से। भाई साहब आपका पूरा परिचय। नितेश पटेल। नितेश भैया, ये क्या सोच के इस तरह की प्रतिमा यहाँ पर, हालांकि हर बार आपका प्रदर्शन यूनिक रहता है, इस बार कुछ खास लगा हमें, क्या सोच के मेरे से बड़ी भैया पहले से सोच के रखा था कि आज की जनरेशन के हिसाब से कि पुरानी आदत बन गया। आज के समय किसी को ये चीज़ नहीं करता, तो अपन ये चाहते थे कि ये सब चीज़ उनको पता चले कि हम किस दौर से गुजर चुके थे। और आज के समय में सब इलेक्ट्रॉनिक की सोच, मोबाइल हो गया था, ये चीज़ अपन बिना लाइट के, बिना कुछ के दिखाया गया है कि जो इनको देखी अपनी पीढ़ी को बताएं कि हम ये सब चीज़। आपके दौर की बात करें तो क्या उस समय ऐसा कुछ था? बिल्कुल, मैंने खुद यूज किया हूँ। मैं एंटीना का यूज किया हूँ, गाड़ी का टेलीफोन का लुट्टा आज भी मेरे घर में मसाला बिकता है। ऐसा है, कंचे खेले हैं हम लोगों ने, बॉल नहीं रहती, कपड़े की बॉल बना के खेला है ना। बहुत सी चीज़ें, लाइट नहीं रहती थी घंटों घंटों, चिमनी का उपयोग किए, बहुत सी चीज़ें। बेसिक तौर पे देखा जाए तो समिति का एक ही उद्देश्य समझ में आ रहा है मुझे, हमारी बचपन की यादें। समिति के एक और सक्रिय सदस्य हमारे साथ मौजूद है। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और परिचय के साथ साथ इस सोच को जानना चाहेंगे। मेरा नाम है, मैंने ही बनाया, मेरी सोच है। और मैं बताना चाह रहा हूँ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कि एक समय था जब हम, मतलब हमारे पास एक फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहता, इसके बाद हम पत्थरों को भी अपना खिलौना बना लेंगे। और रही बात अभी की पीढ़ी के ऊपर जानते हैं, आज के माँ बाप, अगर बच्चा रोने लग जाए तो उसको मोबाइल पकड़ा, मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसके बाद खत्म उसका काम, मतलब वो चुप हो गया। तो बच्चा जो आज की पीढ़ी अपने माँ बाप से कितनी दूर जाती है। एक समय था, हमारा समय था जब हम अगर रोने लग जाते, माँ बाप बड़े प्यार से सहलाते, पुकारते थे, हम कभी कर मिलते, हमें वो करते थे, बताते थे, समझाते थे, बेटा ऐसा करते। आज की मम्मी वो इसीलिए मैं ये सोच के कि देखो हम उस समय कैसे दिन गुजारे थे और उस समय कितनी सच्चाई थी, इस चैनल में कितनी सच्चाई थी।
आज भी ये सच्चाई ही बताते हैं। तो ये सब आज की पीढ़ी भूल रही थी, तो मैं अपने माध्यम से और इस चित्रों के माध्यम से इस सिंबल को आना चाहता हूँ आज की पीढ़ी को कि ऐसा भी एक दौर था जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रोग्राम करते और अच्छा जीवन यापन। एक हम बजट की बात करें तो किस बजट में ये पूरा पंडाल और कैंपस आप लोगों ने तैयार कर लिया? ये बहुत कम बजट में, कहना चाहिए कि कम खर्चा में ज़्यादा चर्चा। अगर ज़्यादा चर्चा हो रही नहीं हुई तो ठीक है, और आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और रही बात ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये तक खर्चा आया है। एक नई सोच के साथ आप देख सकते हैं कि मितव्ययिता के साथ भी हम भव्य रूप देवी माँ को दे सकते हैं। जहाँ लोगों ने बहुत तामझाम कर रखा है, वहाँ पे भाई साहब ने हमें बताया कि मात्र 60,000 रुपए में हमने पूरा पंडाल तैयार कर दिया। बहुत अच्छी सोच थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। वर्मा द वायरल से आपने देखा कि हमने दूरदर्शन वाली माता जी के यहाँ पे दर्शन किए, बहुत ही कम बजट में। जैसा भाई साहब ने कहा, खर्चा कम और चर्चा ज़्यादा। वाकई में यह मूर्ति आज चर्चा का विषय बनी हुई है। 90 का वो दशक हमें बहुत अच्छे से याद है कि जब लाइट चली जाती थी तो यही जो यंत्र लगे हुए हैं यहाँ पे वो जलाए जाते थे। गाड़ियों का राजदूत का दौर था, एंटीना हमने भी चालू करके देखा है, डायल वाला फ़ोन लगाया हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर माता जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। माता जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। मैं कपिल वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।